हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पल पेपर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना। यहाँ पर बोला है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स द पॉइंट 2 एंड 3 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। हमें पता करना है कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस, जो सबसे छोटी दूरी है, ठीक है, किसकी, यहाँ पर बोला गया है कि वाई एक्सिस के लिए वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बना देते हैं शो करने के लिए। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इन्होंने बोला है यहाँ से कुछ दूरी पर 2 और 3 जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो हमें पता करना है सबसे छोटी से छोटी दूरी, ठीक है, किसकी, वाई एक्सिस से दूरी हमें पता करना है। तो जो दूरी हमें पता करना है वो अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से पता चलेगा। तो इसका एक रूल होता है, कभी भी हमें पता करना है वाई एक्सिस के लिए तो हमें लेना पड़ेगा एक्स के कोऑर्डिनेट को, और अगर एक्स एक्सिस के लिए पता चले करना होगा तो हमें वाई के कोऑर्डिनेट को लेना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हैं, जो है गिवन है क्वेश्चन में, 2 और 3। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स के लिए होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ये वाई के लिए होता है। तो इन्होंने बोला है हमें वाई एक्सिस के लिए पता करना है, तो हमें अलोंग दिस एक्सिस चलना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वे में। तो जब हॉरिजॉन्टल वे में चलेंगे तो इस तरीके से हम प्रोसीड करते जाएंगे। तो इन्होंने बोला है ये हमारा यहाँ पर लोकेटेड है 2 और 3, ठीक है। तो हमें वाई एक्सिस के लिए पता करना है, तो हमें इसकी दूरी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए इसने कितनी दूरी तय की है। तो सारे नंबर्स तो यहाँ पर है, सारे कोऑर्डिनेट्स तो इस तरीके से हैं, तो यहाँ पर हमें इसकी दूरी वाया एक्स एक्सिस से पता चलेगी। तो जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 का दिया हुआ है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमें लिखना है आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, दैट इज 2। ऐसे ही अगर हमें बोला जाता है कि x के लिए पता करें, तो जब x के लिए पता कर रहे हैं तो जो सारे डिजिट्स हैं, जो सारे नंबर्स हैं वो इस तरफ है। तो जो दूरी है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहाँ से हम जो x के लिए करेंगे तो हमें y के कोऑर्डिनेट को लेना पड़ेगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम रीड कर लेते हैं। इफ लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है दो इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन हमारा ये है। अब इन्होंने बोला है कि कंडीशन क्या है जिसमें हमें फोकस करना है कि लाइन्स पैरेलल नहीं है, तो हमें फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन्स पैरेलल नॉट पैरेलल वाली कंडीशंस कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कर दिया है, मैंने अपने वीडियो में भी अपलोड किया है, तो वो आप देख सकते हैं कि लाइन को कंसिस्टेंट होने के लिए ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखी जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 2ky इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं 3x प्लस 2ky, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का साइन मिलेगा, इज इक्वल टू 0। द नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारी है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो अब हम जो हमारे a1 a2 b1 b2 जो है वो हम कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन को देख के a1 जो है हमारा 3 है, b1 जो है हमारा 2k, दोनों ही लेना है, और जो c1 है हमारा है -2। नाउ यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में a2 जो है वो हमारा 2 है, b2 है वो हमारा 5 है, और c2 जो है हमारा 1 होगा, ठीक है। अब जो कंडीशंस हैं, क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि लाइंस आर नॉट एट ऑल पैरेलल, लाइंस पैरेलल नहीं है। तो नॉट पैरेलल, तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें तो लिखा है कि पैरेलल, बट उन्होंने बोला है कि पैरेलल नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाली चीज़ तो हमें नहीं लेना है। अब बचती कौन सी कंडीशन है, एक होती है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, बट इसमें भी हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर हम इसको देखते हैं और अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन जो है हमारी, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में देखते हैं तो इन्होंने बोला है कि a1 फर्स्ट हमारी होती है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो मैंने वैल्यू पुट किया है, a1 का जो वैल्यू है हमारा 3 है और a2 का वैल्यू है हमारा 2 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर b1 जो है हमारा 2k है और b2 जो है वो हमारा बाई 5 है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज जो LHS RHS में वो नॉट इक्वल टू आ रही, लेकिन जो सेकंड है जिसमें तीनों इक्वल होते हैं, तो वो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तो दे आर नॉट एट ऑल इक्वल टू ईच अदर। तो ये वाली कंडीशन जो सेकंड वाली है ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों मैंने आपको ये सारी इसलिए चीज़ें बताई कि क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट वाले से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि कंडीशन है यहाँ पर
a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम ये वाली वैल्यू को लिखते हैं 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2k/5, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करना है तो 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय ये जो 2 है वो यहाँ आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में जाएगा, सिर्फ रिमेनिंग यहाँ पर k रह जाएगा, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 5 15 डिवाइडेड बाय 2 2 4 इज़ नॉट इक्वल टू k, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। हम इसे लिख लेते हैं। ये ऑप्शन में कहाँ पर है, पहले नंबर डालेंगे, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी इज़ नॉट इक्वल टू 15/4। तो ये इसका आंसर था। वैसे भी आप अगर इसको देख लेते हैं, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, उन कंडीशंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इसमें आंसर कौन सा आने वाला है। दैट इज़ नॉट इक्वल टू कंडीशन अप्लाई कर रहा है, तो नॉट इक्वल टू कंडीशन वाला हमारा ये है। लेकिन मैंने आपको पूरा सारा मेथड बताया क्लियरली। एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको समझ के सॉल्व कर पाएंगे और करेक्ट आंसर प्लेस कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।